हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख रहे हैं कि हम लोग आज जानने वाले हैं किस चीज के बारे में। यूनिसेफ के बारे में। यूनिसेफ के बारे में जानने वाले हैं, जो कि अनाथ बच्चों का सबसे बड़ा संगठन है। तो उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। चलिए चलते हैं हम अपने यूनिसेफ के बारे में। यूनिसेफ का पूरा नाम जो होता है वो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। इसका पूरा नाम है, क्या नाम है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। इसको हिंदी में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष भी कहते हैं। ये जो यूनिसेफ है ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चलता है। किस स्तर पर चलता है? यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चलता है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की स्थापना जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। इसका जो स्थापना किया गया था, जो भी बच्चे के पिताजी मर गए थे, जो अनाथ हो गए थे, जिनको खाने के लिए कुछ नहीं था, स्वास्थ्य उनका बिगड़ा हुआ था, उसके लिए कोई देखभाल नहीं कर रहे थे, तो उनके लिए इसका निर्माण किया गया था। यूनिसेफ का अधिकांश कार्य क्षेत्र जो है वो 190 देशों के अंदर है। कितना? लगभग 190 देशों के अंदर ये कार्य करता है। और यूनिसेफ देश दिवस जो है वो हम 11 दिसंबर को मनाते हैं। 11 दिसंबर को यूनिसेफ देश दिवस के रूप में हम मनाते हैं। ठीक है, अब आते हैं यूनिसेफ के हिस्ट्री के बारे में। ये यूनिसेफ बना कैसे? तो यूनिसेफ का जो यूनिसेफ की जो स्थापना थी वो 11 दिसंबर 1946 में किया गया था। और इसमें जो प्रमुख भूमिका निभाए हुए थे वो पोलैंड के एक चिकित्सक थे, जिनका नाम था लुडविक रॉसमन। जिनका नाम था लुडविक रॉसमन था। उन्होंने इसमें प्रमुख भूमिका निभाए हुए थे। और शुरू में जब ये बना हुआ था तब इसका नाम अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष था, क्योंकि ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बनाया गया था। क्योंकि वहां के जितने भी द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर बच्चे के मतलब अनाथ हो गए थे, जिनको खाने के लिए कुछ नहीं था, तो उनके लिए बनाया गया था मेनली। ठीक है, तो इसका जो नाम था वो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड उस समय रखा गया था। इसे बनाने का प्रमुख उद्देश्य तो आप लोग समझ ही गए हैं। अब आते हैं कि 1950 ईस्वी में, क्योंकि इसका निर्माण जो है वो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हो गया था। लेकिन 1950 ईस्वी में ये लोग थोड़ा अपग्रेड किए और इन्होंने सोचा कि बच्चों और महिलाओं के दीर्घकालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत सारे ऐसा होता है कि किसी के घर में मतलब कि उनके हस्बैंड मर जाते हैं और उनके घर में कोई नहीं रहता है। अब बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, तो इन सभी जरूरतमंदों को पूरा करने के लिए इन्होंने एक नया मतलब जितने भी विकासशील देश हैं उसके लिए एक नया रूल बना दिया। ठीक है, साथ में 1953 ईस्वी में मतलब कि 1950 जब उन्होंने नया रूल बनाया उसके 3 साल बाद 1953 ईस्वी में ये इसको जो है संयुक्त राष्ट्र का एक अस्थायी हिस्सा बना दिया गया। यूनाइटेड नेशन का एक अस्थायी हिस्सा बना दिया गया। तो इसके साथ ही इसके नाम में भी कुछ बदलाव किया गया, जिसमें से अंतरराष्ट्रीय को हटा लिया गया, साथ में आपातकालीन को हटा लिया गया। जहां पे इसका नाम जो है सो नया से अपग्रेड करके यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड कर दिया गया, जिसको हम शॉर्ट में यूनिसेफ भी कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसका वर्किंग प्लेस पे। ये वर्किंग प्लेस कहाँ कहाँ काम करता है? तो ये जो है सो 190 देशों के अंदर काम करते हैं। कितने? 190 देशों के अंदर। और इसके जो कार्यालय है वो करीब 150 देशों के अंदर है। साथ में कार्यालय के एज वेल एज यूनिसेफ के जो नेटवर्क में है वो 150 देशों के अंदर है। ठीक है, इसके अंदर जो है 34 राष्ट्रीय समितियां ये जो है सो कार्य करती है। इसके जो अंदर है 34 समिति बनाया गया है, उसके अंदर जो काम करती है। ये यूनिसेफ जो है ये HIV, कुपोषण संबंधी खुराक, आपातकालीन आश्रय, परिवार का पुनर्मिलन, बच्चों माताओं के टीके, एंटी रेट्रोल वायरल दवाएं जैसे कि अभी कोविड-19 चल रहा है तो इसमें सहयोग, साथ में अनाथ बच्चे, जैसे कि आप लोग एनजीओ मान लो, तो इस सभी बिंदुओं पर ये कार्य करते हैं। ठीक है, और ये जो देख रहे हैं आप मैप, इसके अंदर जितने भी कलर्ड देश हैं ये सभी देश इसके अंदर आते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसके अंदर जो है 34 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड इसके अंदर कोई भी काम को तय करता है, कोई भी चीज को मंजूरी देता है। साथ में ये जो है प्रशासनिक तथा वित्तीय योजना की देखरेख बहुत ही अच्छे ढंग से करते हैं। ठीक है, और ये जो 34 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड है इसकी जो स्थापना, सॉरी, इसको जो बनाया जाता है
ये जो बनता है 34 सदस्य का जो ये बोर्ड बनता है, इसका जो चुनाव करते हैं वो राष्ट्रीय ये यूनाइटेड नेशन के जो आर्थिक और सामाजिक परिषद के लोग हैं, उन्होंने वो लोग इसको चुनते हैं। और ये जो है, ये जो सदस्य होते हैं, ये 3 साल के लिए मान्य होते हैं। उसके बाद फिर से इसका चुनाव किया जाता है और फिर दूसरे बन जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं इसका प्रचार और अनुदान। इसका प्रचार और अनुदान कुछ इस प्रकार है कि अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश, जो कि विकसित देश हैं, वो नेपाल या भूटान या फिर जितने भी छोटे छोटे देश हैं जिनकी जीडीपी बहुत कम है, जहाँ पे बहुत ही सारे गरीब लोग हैं, तो उनके लिए एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर दिए हैं जिसका नाम है ट्रिक और ट्रीट फॉर यूनिसेफ। ये कार्यक्रम जो है सो मेनली बच्चों के लिए जाना जाता है, ठीक है। वस्तुतः ये जो ट्रिक और ट्रीट फॉर यूनिसेफ है, इसके बारे में मैं आगे बता दे रहा हूँ। तो अभी आप लोग ये नहीं बोले कि नहीं बताया, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। और ये वस्तुतः ये जो यूनिसेफ के अंदर जो है सो 190 देश आते हैं, लेकिन 9 देश इसके अंदर नहीं आते हैं, जिसका नाम कुछ इस प्रकार है: बहमास, ब्रुनेई, साइप्रस, लताविया, लिचटेनस्टीन, माल्टा, मॉरिशस, मोनाको और सिंगापुर। ये देश इसके अंदर शामिल नहीं है। विकसित देशों में लोग जो है, जितने भी लोग हैं, वो अगर चाहते हैं इसका जो मतलब कि क्या कैसे काम कर रहा है, तो ये 34 या 36 राष्ट्र के अंदर जितने भी लोग हैं उसके उनसे ये पूछ सकते हैं कि ये कैसे काम करता है और कैसे क्या किया जाता है, ठीक है। और अब आते हैं इसके ट्रिक और ट्रीट यूनिसेफ बॉक्स। मैंने बताया था ना, इसके बारे में बताऊंगा। और ये जो ट्रिक और ट्रीट यूनिसेफ बॉक्स है, ये 1950 ईस्वी में फिलाडेल्फिया और पेंसिल्वेनिया में बच्चों के समूह ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पीड़ितों की मदद के लिए हेलोवीन हेलोवीन एक अमेरिका का बहुत बड़ा उत्सव है जो मनाया जाता है, उसमें उन्होंने $17 दान के रूप में दिए। तब से एक ट्रेंड चल गया उत्तरी अमेरिका में, जो ट्रिक और ट्रीट यूनिसेफ बॉक्स को, मतलब हरा कलर का ये बॉक्स था, तो इस बॉक्स को मतलब कि हर एक जगह परंपरागत तरीके से रख दिया गया, ठीक है। और 31 अक्टूबर से पहले ये छोटे छोटे जितने भी बॉक्स थे, इसको स्कूलों, अन्य स्थानों के अगल बगल जहां भी थे वहां पे रख दिया गया, जिससे सभी लोग इसमें डोनेट करते हैं, ठीक है, जो भी इसके लिए इच्छुक हैं। और वर्ष 2012 में तक यूनिसेफ के अभियान के लिए ट्रिक और ट्रीट ने कनाडा में 91 मिलियन, सोच सकते हैं दोस्तों, 91 मिलियन डॉलर का मतलब कि इसके अंदर ये किया। साथ ही में अमेरिका में $167 मिलियन, 91 मिलियन डॉलर कनाडा में और $167 मिलियन अमेरिका में धनराशि जुटाया। तो ट्रिक और ट्रीट एक यूनिसेफ बॉक्स है, यूनिसेफ का बनाया गया बॉक्स है, ठीक है। तो इसके बारे में आप समझ गए। तो गाइज, ये वीडियो आपको कैसा लगा और इस वीडियो का इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, तो अगर अच्छा लगा तो हमें कमेंट करके बताएं। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, बाय बाय।